आज हम इंडिया आज पे ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे। उन्होंने 300 से ज़्यादा पिक्चर में काम किया है। कुछ फिल्मों में हीरो बन के आए और कुछ फिल्मों में कॉमेडी का भी रोल किया है और कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर रहे। और सबसे अहम बात बताना चाहेंगे, एक्टर का नाम है जगदीप जी। बात करेंगे जूनियर महमूद जी की ज़बानी, क्योंकि कुछ फिल्मों में साथ में जूनियर महमूद साहब ने भी काम किया है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। लड़की की उम्र है 20 साल, रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी, कद 5 फीट 3 इंच। क्या कद है? पता लगाने वाले को 10,000 रुपए नकद इनाम। पता है पोस्ट बॉक्स नंबर 911। लाला लल्लू राय जी, अब आप 9-2-11 हो जाइए। क्यों? अजी भाई जो कि हम इनाम मिलते ही आपका किराया चुका देंगे। नहीं तो इस मकान को खरीद ही लेंगे। खरीद लेंगे। जूनियर भाई, आप तो यूं तो बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम किए हैं और लोगों ने आपको देखा है फिल्मों में और सराहा भी है, लेकिन आप ही के जैसे और एक एक्टर रहे, उनका नाम है जगदीप जी। क्योंकि हीरो में तो आए भाभी पिक्चर में और कई फिल्में कॉमेडी एक्टर भी रहे और सपोर्टिंग एक्टर भी रहे, और आपके साथ साथ वो भी बड़े होते गए और कई बड़ी फिल्मों में काम किया। जूनियर भाई, आप ये बताइए कि जगदीप जी के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे? इंडिया के सुनने वालों को हमेशा की तरह मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक वर्सटाइल एक्टर का नाम लिया है आपने सलाम भाई, जगदीप साहब। जगदीप साहब जैसा एक्टर इस इंडस्ट्री में गिने चुने लोगों में से एक हुए हैं जगदीप साहब। खुशी की बात यह कि चाइल्ड एक्टर थे, इनका करियर बचपन में शुरू हुआ। और बहुत पुरानी बात करूँ इनके करियर के ग्राफ की तो 2 बीघा ज़मीन, भीमल रॉय साहब की फिल्म में भी बड़ा अच्छा रोल किया। गुरुदत्त जी की फिल्म आर पार में भी बड़ा अच्छा रोल किया। ये सब फिल्में हमने बाद में देखी, इंस्पिरेशन के लिए कह लें तो भी कम होगा। तो जगदीप साहब बाद में हीरो बने माशाल्लाह, और बहुत अच्छी फिल्में की उन्होंने। बरखा और एक फिल्म का नाम आपने भी लिया है, छोटी बहन, जो भी नाम आपने लिया। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जगदीप साहब जैसे वर्सटाइल एक्टर इंडस्ट्री में बहुत कम हुए हैं, और प्रेम चोपड़ा साहब के रैंक में बराबर भी रख लो तो कोई कमी नहीं है। जैसे प्रेम साहब को मैं वर्सटाइल मानता हूँ, प्राण अंकल को मानता हूँ, वैसे जगदीप साहब भी है वर्सटाइल है। गाना गवा लो, डांस करवा लो, हीरो बना लो, लोगों को हंसा लो। यू जस्ट नेम द थिंग, यू विल गेट इट फ्रॉम देयर। जगदीप जी के साथ आपने कितनी पिक्चर में काम किया? मैं माशाल्लाह बड़ा हमेशा ही कहता हूँ, मैं बड़ा लकी हूँ। हमेशा मैंने दिग्गजों के साथ काम किया है, और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, जब तक फिल्म इंडस्ट्री कायम रहेगी या इस ज़मीन पे फिल्म इंडस्ट्री का राज रहेगा, तब तक इन लोगों का नाम मेंशन किया जाएगा, वरना इंडस्ट्री मुकम्मल नहीं होगी। तो जगदीप साहब के साथ पहली फिल्म हमने ब्रह्मचारी की थी, तो उसमें हम रूबरू एक ही बार हुए थे एंड में कहीं, पर ज़्यादा इनकाउंटर नहीं थे हमारे। फिर हमारी एक फिल्म बनी अर्चना, 2 लड़कियां, एक फिल्म और बनी दिल दौलत दुनिया, फिर एक फिल्म बनी हमारी इन्हीं की बनाई हुई सुरमा भोपाली। अच्छा। जी हाँ, उसमें भी मैंने काम किया। घर घर की कहानी एक फिल्म हमारी नागी रेड्डी साहब की, उसमें भी इन्होंने गेस्ट अपीयरेंस बड़ा अनोखा अछूता किया था। और मैं समझता हूँ कि जब भी ये पर्दे पे आए हैं, और खुसूसन मेरी पर्सनल राय है कि इन्होंने जब भी गेस्ट अपीयरेंस जिस फिल्मों में किया है, वो फिल्में सुपर डुपर हिट हुई हैं। लोगों ने इनको हाथों हाथ लिया है, इनकी परफॉर्मेंस को बहुत सराहा है। बेसिकली अच्छे परफॉर्मर थे। मिसाल के तौर पे आप एक फिल्म आई थी कालिया, इनकी अमित जी की, तो उसमें वो गाड़ी के एक शोरूम के मैनेजर होते हैं। सलाम भाई, अमिताभ बच्चन साहब का वो बूम पीरियड और जो उनकी शोहरत, उसमें इन्होंने गेस्ट अपीयरेंस किया था वो शोरूम के मैनेजर का, और बाद में ट्रायल देते हैं गाड़ी का। वो सीक्वेंस तो मैं समझता हूँ जो भी फिल्म देखने वाले हैं कभी भूलेंगे नहीं। तुम्हारा कौन सा बाप कल रात ये गाड़ी शोरूम से ले गया था? That's top secret। ये भाई साहब आगरे से आए हो क्या? अरे लोहे का सलिया है, वाटर प्रूफ गाड़ी है, लोखंड है। ब्रेक लगा, अबे ब्रेक लगा, क्या कर रहा है? बचा, अरे छत गई। फिल्म आई थी शैतान, अगर मुझे बार बार याद आ रहा, तो उसमें ये आए थे और कोर्ट रूम में एक सीक्वेंस था, शैतान फिल्म थी, उसमें भी बड़ा गजब किया था गेस्ट अपीयरेंस में। फिर कभी ना भूलने वाली फिल्म शोले में भी इन्होंने 2-3 सीन किए हैं। सलाम भाई, मैं इनके बारे में जितना भी बोलूँगा, मैं समझता हूँ कि 1 एपिसोड 2 एपिसोड गिनते चले जाएंगे तो भी कम होगा, क्योंकि इतने वर्सटाइल, इतने अच्छे मंजर फनकार इंडस्ट्री में बहुत कम हुए हैं।
जूनियर भाई, आपने बताया सुरमा भोपाली पिक्चर जगदीप साहब ने बनाई है, उसमें कैरेक्टर कौन कौन थे, कितने एक्टर थे, ये बताएंगे। आधी फिल्म इंडस्ट्री थी सलाम भाई जी। अमित जी थे, धर्म पापा जी थे, बहुत लोग थे, हम जैसे तो बहुत ही थे। और जॉनी लीवर भाई भी नए नए आए थे माशाल्लाह, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था और बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी। उनके साहबजादे का बड़ा बेहतरीन रोल था, जावेद जाफरी साहब का, और गाना वाना था और फुल्ली एंटरटेनमेंट था। हम उनकी शूटिंग करने के लिए, देखिए मज़े की बात, जो काम के शौकीन लोग होते हैं, काम किस हद तक करते हैं, उनको एक मजमा चाहिए था एक प्रोग्राम का। तो इतने पैसे तो उनके बजट में थे नहीं, क्योंकि छोटी फिल्म थी, तो इतने जूनियर आर्टिस्ट या कोई ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि तेरे फंक्शन कहाँ चलते हैं। मैं कहा बहुत चलते हैं स्टेज शो में। तो उन्होंने मुझे उस फंक्शन के लिए बोला, तो उनको उसमें शूट करना था, तो वो हमने किया था पनवेल में एक फंक्शन। आप यकीन कीजिए पूरी टीम लेके गई है और लाइव शो में जो उनको इम्पैक्ट चाहिए था, जिस जगह हकीकतन क्या होता है, वो उन्होंने पिक्चराइज किया। ये शौकीन काम के बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी और जिन्होंने देखी होगी उन्हें डेफिनेटली याद होगा। सुरमा भोपाली एक अच्छी म्यूजिकल फिल्म थी। जूनियर भाई, आपने तो कई फिल्मों में किया ही किया, लेकिन उसके बाद में एक दौर आया स्टेज का, आपने देश और विदेश में काफ़ी स्टेज शो किया। ऐसा कभी मौका मिला कि जगदीप जी के साथ आपने कोई स्टेज शो किया? अरे गिन नहीं सकते सलाम भाई, ये तो उनकी मोहब्बत थी कि मुझे कभी टालते नहीं थे वो। 1973 में हम यूके गए, इंग्लैंड गए हम लोग, फिर हम लोग यूएई गए, बड़े अच्छे टूर हुए हमारे। बैंकॉक ले गया उन्हें, बहुत अच्छा शो हुआ वहाँ हमारा। और ख़ासकर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में जो उनको इज्जत मिली है लाइव शोज़ में, जयपुर वगैरह गए थे हम लोग, बहुत अच्छे शोज़ हुए। जैसे कि यहाँ बगल में भी पनवेल वगैरह में बहुत इज्जत मिली उनको। ऐसे फनकार के बस पब्लिक को दीवाना कर देते थे। और खुसूसन जब उन्हें चिल्ला के सुरमा भोपाली करके पुकारा जाता, और तो वही डायलॉग बोलने के लिए उन्हें लोग फोर्स करते थे। क्योंकि शोले फिल्म की अगर कोई चीज़ें लोगों को याद आती तो उसमें सुरमा भोपाली पहले आते हैं, गब्बर सिंह के बाद अगर किसी को याद किया जाता है सुरमा भोपाली को। तो उसके डायलॉग बहुत वालियाना तौर पे बोलते थे और उसमें कुछ और जोड़ के भी बोलते थे, तो उसको और मज़ेदार बना के बोलते थे। क्योंकि छोटा सा उनका वो सीन था, मैं उसको ऐसे फैला के बोलते थे, क्योंकि अहले ज़बान थे, टैलेंटेड थे, तो उसी को थोड़ा सा बड़ा करके ब्रॉड करके बोलते थे। पब्लिक झूम जाती थी, उतना ही काफ़ी था उनके लिए। कितना भी बड़ा शो हो, उसमें इतनी देर के लिए भी अगर जगदीप भाईजान आते थे तो तैल का मच जाता था और लोग चाहते भी बहुत थे उनको। और फनकार तो फनकार ही होता है। जगदीप जी की पिक्चर आई थी भाभी, उसमें हीरो थे और वो पिक्चर बहुत लोगों ने सराहा था, लेकिन हीरो में बाद में नहीं आए और कॉमेडी में ही आए और सपोर्टिंग एक्टर में आए। तो आपके करीब में कौन सी पिक्चर है जगदीप जी की? जैसे कि मैंने कहा सलाम भाई, मैं पर्सनली लेवल पे तो अगर मैं मुझसे पूछेंगे तो जिस फिल्मों में इन्होंने छोटे छोटे रोल किए ना, वो जानलेवा किए हैं। जिन 2-3 के मैंने नाम लिए, जैसे शोले मिसाल के तौर पे, शोले ले लें, कालिया ले लें आप, वो शैतान ले लें आप, तो बेसिकली तो फनकार होता है। मगर इतने से रोल में इतनी बड़ी फिल्म में आकर अपना लोहा मनवाना, तो ये अच्छे फनकार की सलाहियत की बात है। तो उसकी सलाहियत को आप जज नहीं कर सकते, तोड़ मोड़ नहीं सकते। तो वैसे तो हर फिल्म एंजॉय की हमने उनकी। खिलौना में बड़ा अच्छा रोल किया था उन्होंने, बहुत सी फिल्मों में काम किया, गिनते चले जाओ। मगर जगदीप साहब मेरे पर्सनल लेवल पे अगर मुझे पूछे ज़ाती तौर पे, तो मैं सेल्फी शो के कहूँगा कि ये छोटे छोटे रोल मुझे इतने भाए हैं और याद रहे हैं मुझे। भाभी फिल्म में हीरो थे, एक इनकी फिल्म आई थी पुनर्मिलन, उसका गाना बड़ा मशहूर था रफ़ी साहब का, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। रफ़ी साहब ने बड़े अच्छे से गाने गाए इनके, और हीरो तो ये थे ही, बाद में कॉमेडियन बने, सपोर्टिंग एक्टर बहुत सी फिल्मों में बहुत से रोल भी किए हैं, रुलाया भी लोगों को। इस लेवल के एक्टर इंडस्ट्री में कम है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ सलाम भाई, मैं इनके बहुत करीब रहा हूँ। मैं मेरे कन्हैया, ये 6 पैसे तेरे और 2 पैसे मेरे। वाह, मैं क्यों नहीं? मेहनत तो तुमने की है। दूर रट्टा, मैं कहता हूँ ले। तू समझ रहा था मैंने तेरा गिराक छीन लिया है? अबे तू अनाड़ी है। उस बाबू ने मोजा पहन रखा था, अगर गलती से उसके मोजे पर पालिश लग जाता तो उसका पैर जूते समेत धड़ाम से थोपड़े में पड़ता है।
जगदीप जी से मैं एक बार मिला हूँ बांद्रा के महबूब स्टूडियो में 2 नंबर सेट पे। 20 साल बाद की शूटिंग हो रही थी डिम्पल जी के साथ, तो 5 मिनट बात करने का मौका मिला लंच टाइम पे। तो बहुत अच्छा गेटअप था उनका, धोती कुर्ता और डरावना सीन ऐसा कुछ था ऐसा। तो बातचीत में एकदम सीधे लगे और फिल्म के अंदर एकदम कॉमेडी लुक लेके आते, एकदम अलग आते, लेकिन असल जिंदगी में एकदम शांत स्वभाव, एकदम सिंपल। लग नहीं रहा कि वही जगदीप साहब सुरमा भोपाली बने थे, कॉमेडियन सीन करते हैं। तो मैं देख के एकदम अचंभा हुआ, एकदम नॉर्मल हम लोग जैसे बात करें इस तरह से बात कर रहे हैं, एकदम अलग ही इंसान है। इस पे आप क्या कहेंगे? मैंने आपके किसी और इंटरव्यू में भी कहा था कि शॉट लेने के बाद में जगदीप साहब, राइनानाथ साहब, सिवाय महमूद भाईजान को छोड़ के, हमारे उस्ताद को छोड़ के, सभी यानी कि इतने सीरियस होते थे कि पढ़े लिखे थे, क्वालिफाइड थे और दुनिया भर का नॉलेज कैरी करते थे साथ में। तो सिवाय मैंने महमूद भाईजान के बहुत कम कॉमेडियंस को चहल पहल करते हुए देखा है। सही तो ये कि फन से मोहब्बत थी उनको और शॉट के टाइम पे बताते थे वो क्या बेचते हैं। उसके बाद तो जब कैमरा ऑन होता तो इनके सिवा कोई दिखाई नहीं देता, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे हम भी ब्लॉक में खड़े हैं तो हमारी भी कोई वक्त नहीं उनके आगे। जगदीप जी की बात करेगा पुराने दौर की, आपसे कहीं बैठे हुए शूटिंग खत्म होने के दौरान यहाँ स्टेज शो के लिए जा रहे, रास्ते सफर में साथ में जा रहे, तो ऐसा कोई किस्सा बोलेंगे पुराने दौर का, तो कोई आपको शेयर हमारे दस्तक के लिए आप करेंगे? नहीं, दरअसल यूँ था, वो हमेशा अपने गुरुदत्त साहब की बहुत बातें करते थे। गुरुदत्त जी की बातें बहुत करनी, गुरु कहते थे इनको, गुरु जी ऐसे, उनसे बहुत इंस्पायर थे आप। एक रोज़ मैं आपको इनके फन की एक लिमिट बताऊं, मैं आपको एक इंतहा बताऊं। भाईजान महमूद साहब हमारे उस्ताद, एक रोज़ मैं उनके पैर दबा रहा था यहीं अब अपना अंधेरी के घर में। तो मैंने भाईजान से कहा, मैं कहा भाईजान पूरी दुनिया को आप हंसाते हो, दीवाना कर देते हो, लोग सीटों से गिर जाते हैं, आपको किसी ने हंसाया है कभी? आप यकीन कीजिए मैं ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ, उन्होंने 2 नाम लिए। बोले जुनी, एक तो यार किशोर दादा ने मेरे को बहुत हंसाया यार, बोले मैं बहुत हंसा हूँ, और बोले कि बदमाश जगदीप है। बोले इन्होंने मुझे 2 लोगों ने इतना हंसाया, इतने स्पॉन्टेनियस एक्टर्स हैं, इनको मैं कभी नहीं भूल सकता। महमूद साहब के अल्फाज ये मेरे बिल्कुल नहीं है। अगर महमूद साहब ने ये कह दिया तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अवार्ड है एक एक्टर के लिए। और ये बात मैंने जाके शेयर की। मैं दौड़ के जगदीप भाई के पास गया, मैं भाईजान ऐसे ऐसा हुआ, मैं भाईजान के पास था, पैर वैर दबा रहा था, तो मैंने मजाक में सवाल पूछ लिया उनसे। तो उन्होंने 2 नाम लिए, एक किशोर दादा का पहले नाम लिया, बाद में आपका नाम। उन्हें यकीन नहीं हुआ। जगदीप साहब क्या बात कर रहे हो मियाँ, भाईजान ऐसा बोले? मगर जी भाईजान ने आपका नाम लिया, आप क्या समझ रहे हैं आप? अरे वाह वाह वाह, तो बड़ी अच्छी बात है। फिर उन्होंने किसी मैगजीन में लिखा, यही चीज़ को उन्होंने रिपीट किया किसी मैगजीन में, तो वो मैगजीन उन्होंने संभाल के रखी और उसे कहते हैं ना कि एकदम हाईलाइट बना के रखा इंटरव्यू का। महमूद साहब के इंटरव्यू में जब उन्होंने अपने इंटरव्यू में भाईजान ने उस चीज़ को मेंटेन किया और कहा कि भाई मुझे जगदीप साहब ने और दादा ने बहुत हंसाया, तो वो उन्होंने संभाल के रखा होगा। जी जगदीप जी की बात करें, मैंने सुना है कि स्टेज शो में जाते थे, अगर कोई पहचान वाला होता था, दोस्त होता था, और कोई गरीबी इंसान कोई पिक्चर बना रहा, अगर बजट में कोई पहले जो बात हुई थी और बजट में कम आया था, तो कम पैसे में भी काम करते थे और बोलते थे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, तो अपना काम पूरा कर। उस पर क्या कहेंगे? सलाम भाई, बेसिकली एक्टर या आर्टिस्ट जो होते हैं, जो पैदाइशी आर्टिस्ट होते हैं, बाकी को तो मैं जानता नहीं, ये दिल के बड़े नरम होते हैं। अगर ऐसा उन्होंने किया तो ये उनके सिस्टम में रहा ही है। और ये इस तरह की हरकतें बहुत से एक्टर्स करते हैं। धर्म पापा जी मशहूर हैं, महमूद साहब मशहूर हैं, कहीं कहीं मेरा भी नाम लिया जाता है, अपने मुँह से बोलना ठीक नहीं, वरना बोलते डोंकी प्रोजेस इज ओन टेल लाइक यू नो, वो नहीं। अलबत्ता ये कि आप अगर फनकार हैं, आपके दिल में दर्द अगर नहीं है तो आप फनकार हैं ही नहीं। जी आपका दिल मोम होता है तो इसी तरह फनकार का दिल मोम होता है सलाम भाई। और जगदीप साहब ने अगर ऐसा किया होगा तो कई बार किया होगा। रफ़ी साहब मशहूर है इस मामले में, उन्होंने पता नहीं कितने अनगिनत किस्से। तो अगर फनकार है पैदाइशी, वो इस तरह का मिजाज रखेगा। अगर जगदीप साहब ने किया है तो मैं सर ठोक के सलाम करता हूँ उनको, और मैं मानता भी हूँ कि उन्होंने ऐसा किया होगा। फिल्म इंडस्ट्री में बात करें, 3 जन को ऐसा मैं जानता हूँ कि हर एक्टर के साथ उन्होंने काम किया। नंबर 1 आता है महमूद साहब जी, 2 नंबर आता है जगदीप जी, 3 नंबर आता है जूनियर महमूद साहब जी जी। जितनी फिल्मों में आपने ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, उसी तरह जगदीप जी ने भी हर एक्टर के साथ काम किया है। इसलिए आप क्या कहेंगे? मैं नसीब वाला हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं नसीब वाला हूँ। और बड़ी बात यह है कि अगर इनकी मौजूदगी में मैंने काम किया है तो ये मेरे लिए अवार्ड है सलाम भाई।
मैं इतना बड़ा हूँ नहीं मैं, पर ये बड़े लोगों के बीच में अगर मैंने इनकी मौजूदगी में परफॉर्मेंस दी है या जो भी किया मैं ना, उससे मैं कुछ नाम तो नहीं दे सकता अलबत्ता, और थोड़ी बहुत भी अगर मुझे इज्जत से सराहा गया है तो इनका बड़कपन है, जिन्होंने मुझे इतनी छूट दी उस सीन में करने के लिए, तो ये बड़ों की बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि सलाम भाई, हम सब आपके देखने वालों से ख़ास तौर पे दुआ करने के लिए मैं कहूँगा कि जगदीप साहब के लिए ज़रूर दुआ करें कि मालिक ने बहुत अच्छी जगह पे रखा है और रखें, और ऐसे फनकार होंगे तो नहीं पैदा, पहली बात तो ये, पर अल्लाह करे, मालिक करे कि ऐसे फनकार एक दो और आएँ लाइन में, तो लाइन की मैं समझता हूँ किस्मत और चमकदार हो जाएगी। जूनियर भाई, चलते चलते एक आखिरी सवाल, आप भी मिडिल क्लास से, आप भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आप भी वडाला में रहते थे और हर्बा लाइन ट्रैक क्रॉस करना पड़ता है, ट्रेन का रास्ता हर्बा लाइन था, तो जगदीप जी भी ज़मीन से थे, गरीबी में थे, और वो हर्बा लाइन से अम्मी को लेके जाते आते थे, उन्होंने भी गरीबी देखा, तो उस दौर के बारे में कुछ उनके बारे में रोशनी डालेंगे हमारे दर्शक के लिए। यकीन जानिए, बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ, मैं बहुत छोटा था, मैं उस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। जैसे आपने सुना वैसे मैंने सुना, पर मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं, मेरे सामने बीती नहीं। मुझे ये पता है कई दिन तक माइन में रहे, वहाँ माइन में बहुत से लोग, बहुत जो आज दिग्गज हैं माशाल्लाह, वो सब वहाँ से होके आए हैं, तो मुझे भाईजान का जो माइन में रहने का सिलसिला था, वहाँ से मैं इनसे वाकिफ़ हुआ हूँ, जगदीप साहब से, और बहुत छोटा रहा हूँ मैं सलाम भाई, तो ये बात से मैं बिल्कुल ना वाकिफ़ हूँ। चलते चलते एक आखिरी कोई किस्सा सुनना चाहेंगे जगदीप जी के लिए जो इंडस्ट्री में फेमस रहा। जगदीप भाई क्या करते थे, जगदीप साहब बहुत स्पॉन्टेनियस थे, वो अपना सीन सुन लेते थे, बाद में राइटर को बिठाते थे और कहते थे कि अगर टेप रिकॉर्डर है तो टेप ऑन कर ले, या फिर अपना जितना हाथ तेज चला सकता चला, अब मैं जो बोलूँगा उसको तो लिखते जा। तो मालिक ने ऐसी आमद दी थी उनको कि सीन कुछ नहीं होता, पर उसमें वो जो रंग भरते थे, तो उन्हें लिखने की अल्लाह ने अलग से खूबी दी थी वो, और छोटे मोटे सीन को ऐसा फैला के वो कर देते थे क्या आप हंस के आपके पेट में बल पड़ जाएं। तो ये उनमें खासियत थी, वो ये थी कि हर डायरेक्टर चाहता था कि जगदीप साहब को बुलाए ताकि उनका ये फर्दर जो काम है ये थोड़ा हल्का हो जाए, और ये चीज़ उनको बड़ी पे की है, बहुत पे की है जगदीप साहब को। और जगदीप साहब बहुत अच्छा लिखते थे भी थे, मगर सरेआम नहीं आई वो बात, क्योंकि वो चाहते नहीं होंगे, पर हमने जो देखा उनको लिखवाते थे और लोग बड़ा एंजॉय करते थे उनके सीन को, तो एक अल्लाह ने अलग से उनको खूबी दी थी। जगदीप साहब अच्छे कॉमेडियन रहे, आज के दौर पे आप कौन से ऐसे कॉमेडियन को जानते हैं उनकी जगह पे? उनकी जगह बिल्कुल खाली है। देखिए, मैं बिल्कुल पार्शलिटी की बात नहीं करूँगा या ज़बरदस्ती की वाह लेना नहीं चाहता मैं। जगदीप साहब, महमूद साहब, राजेंद्र नाथ साहब, मुखरी अंकल, ये सब लोग अलग थे। कॉमेडियन आज है माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं हमारे। जॉनी लीवर भाई कम है क्या? बहुत अच्छे हैं, पर अगर आप यही सवाल जॉनी भाई से भी करें, जॉनी भाई भी बोले नहीं उनकी बराबरी नहीं करो आप। तो ये दौर की बात है, इस दौर में जॉनी भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हंसाते हैं, बहुत हंसाते हैं। पर उनसे भी अगर कहा जाए तो डेफिनेटली कभी ऐसा नहीं चाहेंगे या बोलेंगे, बहुत अलग लोग थे ये। जगदीप जी की बात करें तो सेट पे किस तरह से रहते थे ये बताइए? बहुत खामोश, जैसे कि जगदीप साहब नहीं, यूसुफ साहब बैठे हैं, उनका मिजाज ही बड़ा खामोश था। और कैमरा ऑन होने के बाद तो फिर तो जगदीप साहब को पकड़ना नामुमकिन था, क्योंकि इतने बेहतरीन फनकार, शॉट ख़त्म होते वो बिल्कुल अपने खौल में आ जाते थे। तो ये सब पैदाइशी फनकार लोग हैं सर, और सलाम भाई ऐसे लोग दोबारा पैदा नहीं होंगे। इंडस्ट्री में हर एक्टर का, हर आर्टिस्ट का डायरेक्टर से साथ कभी न कभी झगड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा क्या है कि जगदीप साहब का किसी से पंगा नहीं हुआ और ऐसी कोई बात नहीं थी कि बिगड़ी किसी के साथ के उनका ताल्लुकात कभी किसी से खरा हुआ है? हमेशा रिलेशन मेंटेन रखे ज़िंदगी के आखिरी दौर तक, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बेसिकली अच्छेपन की निशानी है। उन्होंने मेंटेन किए नहीं किए, इसकी मेन वजह उनका रिलेशन, उनका नेचर, उनका लोगों के साथ बिहेवियर। तो काबिल आदमी थे, हंसाते थे तो क्या था कि हंसाने वाला काबिल नहीं हो सकता क्या? पढ़ा लिखा नहीं हो सकता क्या? क्वालिफाइड थे, अच्छे खासे तजुर्बेकार थे, बहुत तजुर्बेकार थे वो। और मैं नहीं समझता, छोटी मोटी बातें तो नोक-झोंक तो मियाँ बीवी में होती है, बाप बेटे में होती है। अगर डायरेक्टर से छोटी मोटी बात भी हुई होगी तो मैंने नहीं सुनी कभी, क्योंकि ये थे ही इतने अच्छे, बहुत अच्छे थे। और मैं फिर से आपका इंडियाज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ सलाम भाई कि आप हमारे उन लोगों को याद करते हैं जो उस काबिल हैं।
एक आखिरी पर्सनल पूछूंगा मैं। जगदीप साहब तो एक अच्छे आर्टिस्ट थे, एक अच्छे बच्चों के अच्छे डैडी भी रहे हैं, और जावेद जाफरी साहब उनके कामयाब बेटे रहे, और अपने बेटे को कुछ तक नहीं मैं मेरा बेटा है करके आप काम दो, ऐसा कभी नहीं। और जावेद जाफरी साहब खुद अपने पैर पे खाली बाप का नाम लिया, लेकिन उन्होंने खुद की भी मेहनत की। जावेद जाफरी के लिए साहब के लिए 2 लाइन बोलेंगे आप? मैं जावेद भाई के लिए मैं इतना ही बोलूँगा, सेल्फ मेड है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे ख्याल से उन्होंने कहा भी होगा अपनी ज़बान में, अब्बा मेरे लिए बोलना मत आप, क्योंकि बहुत कहते हैं ना लेबोरियस, बहुत मेहनतू, जुझारू, और उन्होंने प्रूव भी किया ना अपनी मेहनत पे बलबूते हुए बने। और आप ये समझ लीजिए कि जितना जगदीप साहब को लोग जानते हैं उतना ही जावेद को भी जानते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और बिना अब्बा के रिकमेंडेशन के काम किया उन्होंने, और एक मकाम बनाया, अल्लाह उन्हें और कामयाबी दे। जुनेद महमूद साहब ने वालिद साहब के लिए कहा ही कहा, लेकिन बेटे के लिए भी बोलने से पीछे नहीं रहे। हमारे इंडिया आज के माध्यम से एक संदेश लोगों को देना चाहता। हमारा मकसद इतना ही होता है कि जुनेद भाई का कहना यही है कि बड़ों की और अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे, और ये हर एपिसोड में दिखाई देता है। फिर उनकी याद आई कुर्बान के अंदर। आपका कोई सुझाव हो तो इंडिया आज के माध्यम से जूनियर भाई के लिए दे सकते हैं, और मेरे लिए कोई सुझाव हो तो जरूर दे सकते हैं। और कोई और एक्टर के बारे में जूनियर भाई के से आप के बारे में उनकी ज़बानी को सुनना चाहेंगे तो आप मैसेज में डाल सकते हैं। और इंडिया आज देखते रहिए। और एक बात कहूँगा कि देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर हमारी स्टोरी शेयर करें। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।